नमस्ते एंड वेलकम। टुडे वी जर्नी टू ए लैंड स्टीप्ड इन हिस्ट्री। हरे भरे कंट्री साइड और बस्टलिंग सिटीज की लैंड, एक ऐसी लैंड जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। इंग्लैंड अपने एंशिएंट कैस्टल से लेकर क्वर्की ट्रेडिशन तक इंग्लैंड का एक अलग ही है। मेरे साथ जुड़िए चंद्रू के साथ और एक्सप्लोर करते हैं इस रिमार्केबल नेशन के कुछ इंटरेस्टिंग और लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में। भी सरप्राइज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए और शायद चार्मर भी उन वंडर्स से जो आपका इंतजार कर रहे। Welcome to our channel. Today we are diving into some of the most interesting and lesser known facts about England. Stay tuned to learn something new. Don't forget to like and subscribe to our channel for more amazing content. इंग्लैंड के हार्ट में रिवर के किनारे खड़ा है विंडसर कैसल। यह मजेस्टिक फोर्ट्रेस पावर और परमानेंस का सिंबल 900 ईयरों से भी ज्यादा समय से इंग्लिश मोनार्क का घर रहा है। विलियम दी कंकुर ने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में अपनी जीत के बाद इसको बनवाया था। विंडसर कैस्टल ने डायनेस्टीज का राइज एंड फॉल, किंग्स एंड क्वींस के ट्रायम्फ्स और ट्रेजेडीज देखे हैं। इसकी दीवारों के भीतर जनरेशन ऑफ रॉयल्स ने चला है, खाना खाया है और इंग्लिश हिस्ट्री को शेप किया है। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा इनहेबिटेड कैस्टल है और क्वीन एलिजाबेथ दी सेकंड का पसंदीदा वीकेंड रेजिडेंस है। इस कैस्टल का आर्किटेक्चर सदियों से विकसित हो रही स्टाइल्स को दर्शाता है। नॉर्मन मोट एंड बेली से लेकर एलिगेंट स्टेट अपार्टमेंट्स तक हर एक पास्ट की साइलेंट टेल बताता है। विंडसर कैस्टल बस बाइगन एरा का रेलिक नहीं है क्नॉइस, ये इंग्लैंड की एंड्योरिंग मोंकी का लिविंग ब्रीदिंग टेस्टमेंट है। शेक्सपियर के सोनेट से लेकर डिकिंस के नॉवेल्स तक इंग्लिश लैंग्वेज ने विविड पिक्चर्स प्रिंट की है, रेवोल्यूशन को स्पार्क किया है और दुनिया भर के दिलों को छुआ है 1 मिलियन से भी ज्यादा शब्दों की अनुमानित वोकैबुलरी के साथ। इंग्लिश लैंग्वेज में एक रिचनेस और डाइवर्सिटी है जो किसी और लैंग्वेज में नहीं है। इसकी ओरिजिन जर्मैनिक, फ्रेंच, लैटिन और अनगिनत दूसरी लैंग्वेजेज के मेल से हुई है। हर एक ने अपनी इंडिलिबल मार्क छोड़ी है। इस लिंग्विस्टिक मेल्टिंग पॉट का रिजल्ट एक ऐसी लैंग्वेज के रूप में हुआ है जो अडेप्टेबल और एक्सप्रेसिव दोनों है। नए आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को अकोमोडेट करने के लिए कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। इंग्लिश की वास्ट वोकैबुलरी कम्युनिकेशन में इनक्रेडिबल न्यूआंस और प्रिसिशन देती है। हैप्पी और जॉयफुल के सटल डिफरेंसेस से लेकर एफेवेसेंट और मेलिफ्लुअस की एवोकेटिव इमेजरी तक नॉइस। ये लिंग्विस्टिक रिचनेस ही है जिसने इंग्लिश को इंटरनेशनल बिजनेस, साइंस और डिप्लोमेसी की लैंग्वेज बनाया है। दुनिया के सभी कोनों से लोगों को कनेक्ट करता है। 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ जिसने ह्यूमन हिस्ट्री के कोर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनोवेशन और प्रोग्रेस की प्यास से भरे हुए इंग्लैंड दुनिया का वर्कशॉप बन गया। नई मशीन स्टीम और कोल से चलने वाली ह्यूमन लेबर की जगह लेने लगी, जिससे प्रोडक्शन और एफिशिएंसी में अनप्रेसिडेंटेड वृद्धि हुई। फैक्ट्रीज पूरे लैंडस्केप में फैल गई। लोगों को रूरल एरियाज से बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल सिटीज की ओर खींच लाई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थी। रूशन पॉवर्टी और सोशल एफेवल इस रैपिड चेंज के पीरियड के डार्क साइड थे। हालांकि इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और बहुतों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड के रेजिंग का भी एरा शुरू किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की लीगेसी आज भी महसूस की जा सकती है, जो आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे शेप करती है और 21st सेंचुरी के टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स के लिए रास्ता बनाती है। स्टरफोर्ड थीम्स नदी के शाही हंस, दी रॉयल स्वान्स ऑफ दी रिवर टाइमस पर एक पिक्यूलियर ट्रेडिशन आज भी है। हर साल स्वान अपिंग नाम का एक सेंचुरीज ओल्ड सेरेमनी होता है। क्वीन स्वान मार्कर ट्रेडिशनल स्कारलेट लेवरी पहने हुए नदी के ऊपर बोट्स के एक फ्लोटिला को लीड करते हैं स्वान्स को काउंट और मार्क करने के लिए। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं है, ये क्वीन की प्रॉपर्टी है, एक ट्रेडिशन जो 12 सेंचुरी से चला आ रहा है, जब स्वान्स को डेलिकेसी माना जाता था। आज यह सेरेमनी एक कंजर्वेशन एफर्ट के रूप में सर्वे करता है, इन ग्रेसफुल क्रिएचर्स की वेलबींग को एंश्योर करता है। स्वान्स की केयरफुली जांच की जाती है, वेट किया जाता है और विंक्ड किया जाता है। उनकी पॉपुलेशन और हेल्थ को ट्रैक करने के लिए के साथ ग्लाइडिंग करते हुए मजेस्टिक स्वान्स का साइट रॉयल्टी और ट्रेडिशन का सिंबल इंग्लैंड के अपने पास्ट से इंड्यूरिंग कनेक्शन का टेस्टमेंट है। स्टार 5 इंग्लैंड के महल, इतिहास के पहरेदार इंग्लैंड चसल, गार्डियंस ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश कंट्री साइड में बिखरे हुए जैसे समय में फ्रोजन सेंटिनल्स 1500 से भी ज्यादा चसल खड़े हैं। ये स्टोन जायंट्स कभी माइटी फोर्ट्रेसेस, अब बैटल्स, फोर्ड, किंग्स ग्राउंड और लेजेंड्स बोर्न की टेल्स को विस्पर करते हैं। वॉरविक कैस्टल की इम्पोजिंग वॉल्स से जो एनसीएनटी बैटल्स के ब्लड में भीगी हुई है। कैनन वर्स के रोमांटिक रुइंस तक जो लव और बेतरियाल की टेल्स में श्राउडेड हैं।
हर कोस्टल इंग्लैंड के हिस्ट्री के रिच टेपेस्ट्री में एक यूनिक प्लेस रखता है। स्टर 6 चाय का प्याला एक अंग्रेजी परंपरा अक्पा एंड इंग्लिश ट्रेडिशन। कुछ चीजें स्ट्रीमिंग कप ऑफ टी जितनी क्विंट एसेंशियली इंग्लिश नहीं है। यह बिलविड बेवरेज सिर्फ एक ड्रिंक से कहीं बढ़कर है। यह एक रिचुअल है, एक सोशल लुब्रिकेंट है और इंग्लिश कल्चर का कॉर्नरस्टोन है। हम्बल बिल्डर्स टी से स्ट्रॉन्ग और मिल्की एलिगेंट आफ्टरनून टी तक स्कोन्स और डेंटी सैंडविचेस के साथ कंप्लीट। टी ड्रिंकिंग इंग्लैंड में एवरीडे लाइफ के फैब्रिक में बुना हुआ है। इंग्लैंड में टी ड्रिंकिंग की ट्रेडिशन 17वीं सेंचुरी से चली आ रही है, जब कैथरीन ऑफ ब्रगंजा चार्ल्स दी सेकंड की पोर्चुगीज वाइफ ने इसे कोर्ट में पॉपुलराइज किया था। आज लाखों कप्स ऑफ टी हर दिन कंज्यूम होते हैं, जो लोगों को घरों, ऑफिसेस और टी रूम्स में पूरी लैंड में एक साथ लाते हैं। चाहे वह दिन की शुरुआत करने के लिए एक क्विक हो या फ्रेंड्स के साथ एक लीगली आफ्टरनून टी हो, यह बिलविड बेवरेज इंग्लैंड में दिलों को गर्म करता है और आत्माओं को शांत करता है। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर टावरिंग इसका दुनिया भर में एक फेमिलियर साइट है। लंदन के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क में से एक खड़ा है, लेकिन बहुत से लोग जिसे बिग बैन कहते हैं वह वास्तव में एक है। बिग बैन खुद क्लॉक का नाम नहीं है, बल्कि ग्रेट बेल का निकनेम है, जो क्लॉक टावर के भीतर रखी 5 बेल्स में सबसे बड़ी है। क्नॉइस खुद टावर को ऑफिशियली एलिजाबेथ टावर कहा जाता है, जिसका नाम 2012 में क्वीन एलिजाबेथ II के डायमंड जुबिली के सम्मान में बदला गया था। यह क्लॉक, जो 1859 में कंप्लीट हुआ था, अपनी एक्यूरेसी और बिग बेन की डीप रेजिडेंट चाइम के लिए फेमस है, जिसे पूरे लंदन में सुना जा सकता है। 160 ईयरों से भी ज्यादा समय से बिग बेन की आवाज ने टाइम के पैसेज को मार्क किया है। इसकी चाइम्स नीचे बसलिंग सिटी में एक कंफर्टिंग कांस्टेंट है। ये लंदन का सिंबल बन गया है और इंजीनियरिंग और प्रिसिशन की इंग्लैंड की इंड्यूरिंग लेगेसी की रिमाइंडर है। चैप्टर 8 एंग्लो झांझीबार युद्ध। इतिहास का सबसे छोटा युद्ध दी एंग्लो झांझीबार वॉर हिस्ट्री शॉर्टेस्ट वॉर इतिहास के पन्नों में एक ऐसा युद्ध है जो एक स्टैंडर्ड फुटबॉल मैच से भी कम समय तक चला। 1896 का एंग्लो झांझीबार युद्ध, जो ग्रेट ब्रिटेन और झांझीबार सुल्तानेट के बीच लड़ा गया था। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब सुल्तान हमद बिन तुगनी की मृत्यु हो गई और उनके कजिन कलीब बिन बरगाश ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने एक अल्टीमेटम जारी किया जिसमें उनके आत्मसमर्पण की मांग की गई थी। जब समय सीमा समाप्त हो गई तो ब्रिटिश नेवी ने बमबारी शुरू कर दी। केवल 38 मिनट के बाद खालिद की सेना हार गई और सुल्तान निर्वासन में भाग गया। चैप्टर 9 इंग्लिश चैनल। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग दी इंग्लिश चैनल दी वर्ल्ड बुसिएस्ट शिपिंग लेन। इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करते हुए इंग्लिश चैनल भले ही पानी की एक संकरी पट्टी की तरह लग सकता है, लेकिन ये वैश्विक व्यापार और इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये बस्टलिंग वाटरवे दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग लेन है, जिसमें सैकड़ों जहाज विशाल कार्गो शिप से लेकर फुर्तीले फेरिस तक हर दिन इसके पानी को पार करते हैं। रोमन एम्पायर के दिनों से इंग्लिश चैनल ने ब्रिटिश आइल्स और मेनलैंड यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया है। इसने हमलावर फोर्सेस के गुजरने, ट्रेडिक वस्तुओं के प्रवाह और लोगों के प्रवास को देखा है, जो इसके तटों के दोनों ओर राष्ट्रों के भाग्य को आकार देता है। आज इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले कॉमर्स की एक महत्वपूर्ण धमनी बना हुआ है। दुनिया के हर कोने से शिप्स को इसके पानी में नेविगेट करते हुए देखना वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके स्थायी महत्व का प्रमाण है। चैप्टर 10 हर दिन के लिए एक पब। ए पब फॉर एवरी डे ऑफ द ईयर। इंग्लैंड में पब सिर्फ एक ड्रिंक लेने की जगह से कहीं अधिक है। ये एक सोशल हब और इंग्लिश कल्चर की आधारशिला है। इंग्लैंड में 365 से अधिक पब्स के साथ हर दिन के लिए एक है। प्रत्येक पब का अपना अनूठा चरित्र और आकर्षण होता है। पब्स लंबे समय से कहानियों और साझा करने और एक पिंट का आनंद लेने के लिए जगह रहे हैं। वे इंग्लिश पीरियड का प्रतिबिंब है, जहां अजनबी दोस्त बन जाते हैं। अगली बार जब आप इंग्लैंड में हो तो एक पब में कदम रखें और इस परंपरा का एक्सपीरियंस करें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं इंग्लैंड के कुछ इंटरेस्टिंग और लेसर नोन फैक्ट्स के इस सफर में। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अपने एंशिएंट से लेकर अपनी क्वर्की ट्रेडिशन तक इंग्लैंड कभी भी अमेज करना बंद नहीं करता है। मुझे विश्वास है कि आपको इस रिमार्केबल नेशन के लिए एक नई अप्रिसिएशन मिली होगी। अगर आपको इंग्लैंड का यह एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और दुनिया भर के और भी मनोरम जर्नीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स और इंग्लैंड के बारे में कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप जानते हो उसे नीचे कमेंट्स में शेयर करना न भूलें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहे, सीखते रहे और एडवेंचर की भावना को जीवित रखे देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको इंग्लैंड के बारे में ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स जानकर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो वाचिंग अगली बार मिलते हैं।